राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। देखिए, शनिदेव अपने स्व नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आने वाले हैं 20 जनवरी को, और यहाँ पर वो मई 17 तक रहेंगे, यानी लगभग 4 महीनों के लिए शनिदेव अपने नक्षत्र में रहेंगे। अब इसका आपकी राशि कुंभ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट शनिदेव देंगे, पूरी चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए अगर आपकी कुंभ राशि है तो। देखिए दर्शकों, शनिदेव अभी आपकी राशि से द्वितीय भाव में चल रहे हैं, सेकंड हाउस में, मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव 2027 तक ट्रांजिट करेंगे। अब अभी तक ये गुरु के नक्षत्र में चल रहे थे और अब स्व नक्षत्र में आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह बलवान हो जाता है तो यहाँ पर शनि को बल मिलने वाला है। एक बात तो ये है कि शनिदेव आपको यहाँ पर आर्थिक परेशानियों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए कुंभ राशि वालों के लिए दिक्कत इसलिए बनी है, एक तो आप साढ़े साथी से परेशान हैं, दूसरी बात राहु का ट्रांजिट भी आपकी राशि पर हो रहा है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए भारी पड़ रही है, इसलिए आप इमोशनली, मेंटली हर प्रकार से परेशान हैं। खास करके ये मानसिक तनाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, एक डिप्रेशन में भी कई लोग जा रहे हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है। एक तो मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, वो जरूर आजमाइएगा, और पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि आपको शनिदेव राहत कैसे दे रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या चीज है कि अपने नक्षत्र में शनिदेव आए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये आपके अंदर ऊर्जा देंगे, क्योंकि ये नक्षत्र ही है ऊर्जा को कंट्रोल करने का, एक एनर्जी को कंट्रोल करने को दिखाता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। दूसरी बात, मीन राशि मुक्ति की राशि है, एक मुक्ति को दर्शाती है। अब मीन राशि में चल रहे हैं, अपने नक्षत्र में आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मुक्ति किससे दिलाएंगे, आपकी चिंताओं से, डिप्रेशन से, आपके जो भी नेगेटिव विचार हैं उनसे मुक्ति दिलाने में शनि सहयोग करेंगे। शनि का प्रभाव देखिए इस प्रकार से शुभ बन रहा है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार से बीमारियों से ग्रसित है तो आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। आपके स्वास्थ्य में अब कोई भी पुरानी बीमारी भी लगी हुई है तो भी बहुत अच्छा सुधार देखा जाएगा। इसके अलावा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ये बड़ी बात है। काफी समय से कई कुंभ राशि में एक तरह से निराशा छाई हुई है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें चीजें और खराब कब बन जाती है, अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव पीड़ित हैं, जैसे नीच राशि में बैठे हैं, आपके लिए छठे में, आठवें में या 12वें भाव में नीच राशि में हो गए, पीड़ित हो गए राहु के साथ में या ग्रहण दोष में, कहीं से भी कैसे भी पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर श्रापित दोष और ज्यादा स्थितियां खराब कर देता है। जैसे शनि राहु की युति बनी है आपकी कुंडली में। अब देखिए आप में से देखिए सभी तो नहीं, पर एक आधे ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट में लिख देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, हम तो इतने सालों से दुखी हैं। तो इसमें आपकी कुंडली भी जिम्मेदार है। गोचर प्रभावी रहता है, नो डाउट रहता है, हर इंसान पर प्रभाव देता है, पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी व्यक्तिगत कुंडली का। अब उसमें कुंडली में शनिदेव बहुत पीड़ित होंगे तो फिर कैसे, मतलब एक बौछार है गोचर, ये बात समझनी होगी। कोई किसी प्रकार की ऋतु नहीं है, जैसे बारिश की ऋतु नहीं है और बीच में बारिश हो जाए तो शांति मिलती है ना इंसान को, वैसा ही एक गोचर का प्रभाव होता है। तो आपको एक बौछार देने, एक बहार लगाने आ रहे हैं शनिदेव, तो आप ऐसे गलत कमेंट ना करें। अगर आपको इतना डाउट हो रहा है तो एक बार व्यक्तिगत कुंडली जरूर दिखाएं, तभी इस बारे में आप आगे और सोच सकते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीजें आपकी कुंडली से पता चलती है। अब देखिए दर्शकों, मुद्दे पर आते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके अंदर अप्रोच भरेगा, पॉजिटिव अप्रोच भरेगा। दूसरी बात, आप एफर्ट्स डालेंगे, आप अपनी मेहनत में ताकत दिखाएंगे, ये अच्छा है। जिससे देखिए शनिदेव का प्रभाव है कर्म करवाना, जो कर्म से पीछे नहीं हटता है, मेहनत से पीछे नहीं हटता है, उसको शनि सहयोग करने लग जाते हैं। अब ये स्व नक्षत्र में आएंगे तो आप मेहनत करेंगे। कई लोग काफी समय से घर बैठे हैं, नौकरी लग जाएगी आपकी। प्रयास करिए, घर बैठे ऑफर नहीं आने वाला है, आप हाथ पैर मारेंगे तो निश्चित मानिए आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात देखिए दर्शकों, एक बात यह है कि जो किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवादों में उलझे हुए हैं, मतलब आपके पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है या फिर घर में कलेश बना हुआ है, किसी भी प्रकार की अशांति है वो दूर होगी, परिवार में सुख शांति आने वाली है इस समय में। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, यहाँ पर क्या है कि अगर आपका कोई पैसा बहुत जगह उलझ चुका है, पेमेंट आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें अब सहयोग दिख रहा है, आपके पैसे आते हुए दिख रहे हैं। आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे, ये 4 महीने बहुत शुभ है। साथ ही साथ देखिए शनि का प्रभाव दृष्टियों से समझें तो 4th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि है। थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, मतलब आप युवा अवस्था में हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दूसरे शहरों में ट्राई करिए, या फिर दूसरे देश पे जाने की इच्छा है तो उसका भी आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि विदेश योग भी बना है इस समय में। तो आपका नौकरी लगने का योग है, बस जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनि का प्रभाव
फोर्थ हाउस पर है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है। जैसे अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का पेंडिंग काम पड़ा है काफ़ी समय से, या तो पैसों के कारण आपने रोक दिया था या कोई और विघ्न आ गया था, तो ये काम अब शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है कि नई प्रॉपर्टी लेना है, घर लेना है, तो उसके भी सहयोग बनते हुए दिख रहे हैं, आपका ये काम हो जाएगा। घर लेने का प्रबल योग है, जो लोग घर लेने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से, आपका काम अटका हुआ था, तो ये काम बन जाएगा। साथ ही साथ माताजी की सेहत का थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा कि शनि की दृष्टि वो चीज़ में थोड़ी-सी अच्छी नहीं है, थर्ड हाउस तृतीय दृष्टि फोर्थ हाउस पर, तो ये मामले में आप थोड़ा ध्यान रखें। शनि का एक प्रभाव अष्टम पे रहेगा, तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वयं नक्षत्र में शनि आए हैं, तो इस समय में देखिए आपने इतना झेल लिया है कि अब थोड़ा-सा आपका रुझान गया तो होगा भगवान की तरफ। या तो देखिए इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो विश्वास उठ जाता है, वो नेगेटिव सोच है। और या फिर उसे लगता है कि हमारा जीवन में जो भी है हमारे आस-पास लोग, वो सब झूठे हैं, असली साथी हमारे भगवान हैं। तो दो कारण बनते हैं, या तो भगवान से रूठ जाता है या भगवान के प्रति चला जाता है। उनसे इतना आकर्षित होता है कि उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। अब आप कौन-सी दिशा में हैं वो आपको सोचना है, पर ये समय आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का है, आप अपने भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनि की एक दृष्टि रहेगी एकादश भाव पे, लाभ स्थान पे, ये अच्छा है, इनकम सोर्स बढ़ाएँगे शनि। इस समय में कई लोगों के प्रमोशन के योग बनेंगे, सरकारी नौकरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में है, तो आपके लिए भी और अच्छा है, आपको भी अच्छे लाभ के रास्ते बन रहे हैं। आपको अधिकार का पद मिल सकता है, बस अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए दर्शकों, ऑल ओवर व्यापार, नौकरी सब में स्थितियाँ सुधार की ओर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चमत्कार हो जाए, रातों-रात आपकी सब स्थितियाँ सुधर जाएँ, पर हाँ, सुधार की ओर है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं इस समय में आपको शुभ रिज़ल्ट मिलेंगे। साथ ही देखिए जून में गुरु उच्च के हो जाएँगे, वहाँ से चीज़ें और सपोर्टिव हो जाएगी आपके लिए। तो चिंता ना करें, आपको शनि एक तरह से मरहम लगाने आए हैं, इस समय में लाभ ज़रूर होगा, आप अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़िएगा। साथ ही जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी समय अच्छा बन रहा है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं शनिदेव। साथ ही अगर देखिए, अगर आपका काम व्यापार में शनि से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लोहे से संबंधित, या आप बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लीकर, लेदर, इनसे संबंधित कोई भी काम है आपका, तो यहाँ पर शनि सपोर्ट करेंगे, ज़रूर आपको बड़े लाभ होंगे। तो कुल मिलाकर नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र के लिए स्थितियाँ सुधार की ओर है। अब देखिए दर्शकों, उपाय क्या करेंगे आप इस समय को और अच्छा बनाने के लिए? दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको राहत मिलेगी, शनिदेव का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करिए, इससे भी आपको बल मिलेगा। तो ये 2 उपाय ज़रूर करें, इससे आपके लिए रास्ते खुल जाएँगे। अब देखिए दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, जो नंबर चल रहे हैं उन पे व्हाट्सएप करके आप अपने कुंडली दिखाने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये पेड कंसल्टेशन होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास मतलब फीस देने में समर्थ नहीं है, आप अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है, तो एक प्रश्न का उत्तर हम फ्री में देते हैं, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। बस प्रॉपर बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान तीनों लिखिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछ लीजिए, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको आंसर भी मिल जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।